हाय एवरीवन। जावा फीचर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज जावा वेरिएबल्स। जावा वेरिएबल्स देखने से पहले हम एक प्रोग्राम जब जावा में लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया हो जाए कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है। उसमें क्या है, क्लास मैंने बनाई हुई है, उस क्लास का नाम है जावा वेरिएबल। ये मैंने क्लास का नाम दिया हुआ, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये जावा वेरिएबल यहाँ भी लिखा हुआ और जावा वेरिएबल यहाँ भी लिखा। ये क्लास का नेम है, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। आगे इसके क्लास के नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा कि उसकी क्लास का नाम कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जावा वेरिएबल की जगह। तो इसके अंदर मैंने वेरिएबल लिए हुए हैं, ए सी, और ये एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, और ये स्टैटिक कीवर्ड है। और उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया हुआ है डिस्प्ले, और उसके अंदर एक वेरिएबल लिया हुआ है। अभी मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाकी के जब प्रोग्रामिंग पार्ट पे मूव करेंगे तो इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो अभी वेरिएबल को समझाने के लिए मैंने ये जावा का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करा है। तो इसलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ए लिया हुआ है ये वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ए में हम जब कोई वैल्यू लेंगे, लाइक ए इंटीजर टाइप है, तो इसमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे, वो जहाँ पे सेव होगी उस एड्रेस का नेम है ए। सिमिलरली ये उस एड्रेस का नाम है सी, और ये सिमिलरली उस एड्रेस का नाम है बी। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है, तो जिसमें कि हम वैल्यूज अपने सेव कराते हैं। तो कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल्स, इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स। अब देखिए, इसमें दिखाने के लिए मैंने पहले से स्ट्रक्चर तैयार किया हो, तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा कि लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो मेथड के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं, लाइक इंट बी, ये लोकल वेरिएबल है। अगर यहाँ पे हम एक और मेथड बनाए तो वहाँ पे सेम वेरिएबल हम दूसरे मेथड में भी ले सकते हैं, तो इसलिए लोकल वेरिएबल है। और अब आते हैं इंस्टांस वेरिएबल पे। इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है? मैंने ये यहाँ पे ले रखा है पब्लिक इंट ए, ये है इंस्टांस वेरिएबल। तो ये पूरे क्लास में ए नाम का एक ही डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर दूसरा सेम ए नाम का डिक्लेयर करेंगे तो वो कंपाइलेशन एरर देगा। तो इसको इंस्टांस वेरिएबल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इंस्टांस लेवल पे क्रिएट किया किया जाता है। जब इस क्लास के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टांस क्रिएट होंगे तो उन सारे इंस्टांस में ए को अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो ये इसलिए इसको इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। तीसरा है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? सारे जितने भी इंस्टांस इस क्लास के क्रिएट होंगे वो कॉमन वैल्यू शेयर करेंगे। लाइक सी में हमने 5 वैल्यू असाइन कर रखी है, तो आप जावा वेरिएबल क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस बना लो तो सबको 5 वैल्यू ही वो मिलेगी। अभी जितना भी मैंने आप लोगों को बताया ये सारा थियोरेटिकल पार्ट में कवर कर रहा हूँ। अभी 2-3 वीडियो तक मैं ऐसे थियोरेटिकल पार्ट बताऊँगा। अभी जितना भी आपको समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए। बाकी अपन जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे तो हम एक एक प्रोग्राम करके देखेंगे कि ये कैसे कैसे इंस्टांस वेरिएबल है, इसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टांस को, और स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड ले रखा है तो ये ऐसे स्टैटिक कीवर्ड से हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू सब चीज़ें बना के देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे उसका। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, और आगे आगे चल के हम प्रोग्राम के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। अब आता है जावा डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले समझते हैं डेटा टाइप्स होता क्या है। डेटा टाइप्स पहले हमने यहाँ पे समझा कि वेरिएबल ए, दिस इज द वेरिएबल, एंड सी वेरिएबल एंड बी वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब इस वेरिएबल्स में हम किस टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। सपोज दैट ए इज़ द वेरिएबल, इसमें हम इंटीजर टाइप्स की सारी वैल्यूज़ को होल्ड कराना चाहते हैं। लाइक हम होल्ड कराना चाहते हैं 1 2 3, तो हम यूज़ करेंगे इंट।
अगर हम डबल टाइप की वैल्यू को होल्ड कराना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंट की जगह डबल। तो ऐसे करके डेटा टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, और पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आ जाते हैं बूलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये 8 डेटा टाइप होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में सारी आपकी क्लासेस, इंटरफेस एंड एरेस ऑल ये आते हैं नॉन प्रिमिटिव में। तो मैंने ये टेबलर फॉर्म में शो किया हुआ है। तो ये एक मैंने बनाया हुआ डेटा टाइप, वो कितना साइज लेता है मेमोरी में, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है जैसे हमने ए इंटीजर लिया हुआ है, यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन नहीं कर रहा हूँ, तो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो वो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा उस टाइम पे, तो वो होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो सारे डेटा टाइप मैंने यहाँ पे टेबलर फॉर्म में दिखा रखे हैं। तो पहले चलते हैं बूलियन। बूलियन 1 बिट लेता है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। कैर होता है वो 2 बाइट यूज़ करता है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। बाइट होता है वो 1 बाइट लेता है एंड 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होते हैं और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। फिर आता है शॉर्ट। शॉर्ट आपका 2 बाइट लेता है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। इंट आपका 4 बाइट लेता है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। लॉन्ग आपका 8 बाइट लेता है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0L, L मीन्स लॉन्ग। फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0F। डबल आपका 8 बाइट लेता है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0D। D स्टैंड्स फॉर डबल। तो ये साइज़ जो है सी में अलग लेता है, इसमें साइज़ जावा में अलग लेता है, तो ये यहाँ पे ध्यान कीजिए। अब आता है रेंज। रेंज का मतलब ये है जो हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया हुआ है, तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती होगी उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की होगी। तो उसका फॉर्मूला ये है 2 की पावर n-1 to 2 की पावर n-1 -1, वेयर n इज द साइज ऑफ द डेटा टाइप इन बिट। यहाँ पे देखिए जो डेटा n जो होगा वो साइज ऑफ द डेटा टाइप होगा, वो उसकी यूनिट होगी बिट, बट मैंने यहाँ पे सारे जो मेंशन कर रखे हैं बाइट में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट इंट की मुझे रेंज निकालनी है, तो 4 बाइट है, तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होते हैं, तो 4 × 8 इक्वल्स टू 32। तो n की वैल्यू आई 32, तो 32 माइनस के 1 31, तो 2^31 टू 2^31 माइनस के 1, ये इसकी रेंज होगी। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा, माइनस के 2^n-1 टू 2^n-1 माइनस के 1। अब आता है जावा कीवर्ड्स। जावा कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड हैं जो कि जावा ने पहले से रिजर्व करके रखे हैं और उनका कुछ मीनिंग डिफाइन करके रखा हुआ है अपने पास, और उनका मीनिंग हमें भी पता हुआ है और जावा को भी पता है। तो आप अगर सपोज दैट एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे कीवर्ड है, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब ये होता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर डिक्लेयर करूँगा तो जावा को पता लग जाएगा कि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करी है, तो उसकी फंक्शनलिटी, उसका बिहेवियर क्या होगा। तो बस इसीलिए कीवर्ड्स बनाए गए हैं। तो ये सारे करीबन 48 कीवर्ड्स हैं जावा में, तो उन सब की कोई ना कोई मीनिंग्स है और वो जावा को ऑलरेडी पता है, और ये कीवर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो ये कीवर्ड्स हम वेरिएबल के नेम में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये कीवर्ड्स हम लोग को याद करने पड़ेंगे और उनकी मतलब पता होना चाहिए। तो आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ज़रूर इन सब के बारे में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।